अयोध्या से सुबह होते ही युवा राम और लक्ष्मण नए अध्याय की शुरुआत के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिए। उसकी आंखों में भविष्य की महिमा और दृढ़ निश्चय झलकता है, जिससे वह एक शत्रु का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुराने स्तंभों और खिलते कमलों के बीच राम अपने कौशल का विकास करते हुए राजमहल की महिमा को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। गुरु की उपस्थिति में युवा राम में ज्ञान का और निखार आ रहा है, जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अपना लक्ष्य साधते हुए उसकी वीरता और दक्षता साफ झलकती है और वह नए विजय के लिए कदम बढ़ा रहा है। हर प्रशिक्षण क्षण में राम में भविष्य की महानता झलकती है और उसकी प्रेरणा तथा साहस स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। राम ने अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एक महान युद्ध कथा की शुरुआत कर दी है। सुबह की रोशनी में प्रशिक्षण के अंत के क्षण में राम की सफलता और साहस चमक रहे हैं। मिथिला के भव्य द्वारों पर राजा जनक अपने पारंपरिक वैभव, ज्ञान और दया का प्रदर्शन करते हुए आगंतुकों का स्वागत करते हैं। राजमहल में राजा जनक अपने राज्य का संचालन करते हुए पारंपरिक कला और भविष्य की आशाओं को उजागर करते हैं। मुनि की आंखों में सदियों का ज्ञान और सत्य झलकता है, जो भविष्य की कहानियों का संकेत देता है। कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा, प्रत्येक के मन में मुनि के ज्ञान की किरणें और आशीर्वाद स्पष्ट रूप से महसूस किए जा रहे हैं। मुनि ने अपने पवित्र यज्ञ को संरक्षित करने हेतु राजा दाशरथ से गंभीरता से बात करते हुए भविष्य के संकेत प्रकट किए। राज्य में राजा दाशरथ और मंत्रियों के बीच मुनि का संदेश महान भावनाओं और साहस की नींव रख रहा है। मुनि के हाथ के इशारे से प्राचीन प्रतीकों का प्रभाव भविष्य की कहानियों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। समापन के क्षण में राजमहल के प्रत्येक सदस्य ने भविष्य के परिवर्तन के लिए तैयारी करते हुए एक प्रेरणादायक दृश्य का निर्माण किया है। मिथिला के राजमहल में सीता के स्वयंवर के लिए पारंपरिक कला, संगीत और सजावट जीवंत रूप में तैयार हो रही है। प्रत्येक अलंकरण में पारंपरिक कला, कौशल, सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक झलकते हैं, क्योंकि कारीगर अपना काम कर रहे हैं। राजमहल में जहां रसोई और सजावट का क्षेत्र एक साथ कार्यरत है, वहां सीता स्वयंवर का सुलेख मौजूद है और हर कोने में श्रद्धा एवं रंगों की चमक है। राज्य परिवार के सदस्यों, जिनमें रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा शामिल हैं, तैयारियों की निगरानी करते हुए उल्लास और गर्व के साथ इस आयोजन में सम्मिलित हैं। राजा जनक अपने राज्य की शोभा और पारंपरिक सजावट की अंतिम झलक का निरीक्षण करते हुए भविष्य की आशाओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। राजमहल के आंगन में पारंपरिक पर्दे, रोशनियां और अद्वितीय नक्काशी के साथ सजा मंडप स्वयंवर के लिए तैयार हो रहा है। सीता अपने भीतर के सौंदर्य, आशा और विनम्रता के साथ स्वयंवर की तैयारियों का निरीक्षण कर रही है, जो भविष्य की प्रेम कहानी का संकेत देता है। मिथिला के राजमहल के आंगन में सभी सजावट करने वाले, दरबार के सदस्य और राज परिवार मिलकर प्रेम, परंपरा और आशा की कहानी को जीवंत करते हुए एक भव्य मंच तैयार कर रहे हैं। स्वयंवर में कई वीर पारंपरिक सजावट और ऊर्जावान वातावरण में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक लक्ष्य धर्म और ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ पारंपरिक कलात्मकता में सजाया गया है। राम साहस के साथ आगे आए अपनी पारी लेने के लिए और दैवीय प्रकाश से उनके चेहरे पर चमक थी। उनकी आंखों में साहस, उत्साह और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं, जो स्वयंवर के संकेत हैं। लक्ष्मण अपनी भक्ति के साथ राम के साथ खड़े होकर उनकी वीरता और सौंदर्य को दर्शाते हुए तैयार खड़े हैं। राम ने अपने लक्ष्य की ओर एक सटीक तीर छोड़ा। अपनी दक्षता और दैवीय प्रकाश के साथ एक अद्भुत कथा की शुरुआत करते हुए उस क्षण तीर ने लक्ष्य को छू लिया, जो राम की वीरता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक था। स्वयंवर में राम की सफलता, साहस और समर्पण पारंपरिक सुंदरता के साथ उजागर हो रहे हैं, जबकि दर्शक सराहते हैं। राम की जीत पारंपरिक मान्यता और खुशी के साथ राजमहल में आशाओं की झलक प्रस्तुत कर रही है। सीता की आंखों में भावनाओं और भविष्य की प्रेम कहानी का संकेत स्पष्ट रूप से झलक रहा है। राम और लक्ष्मण सफलता,
और भविष्य की आशाओं के साथ अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्वयंवर के बाद राजमहल में पारंपरिक सजावट, पुष्पमालाएं और शुभ प्रतीक एक सम्मोहक परिदृश्य तैयार कर रहे हैं। सीता और राम के बीच एक मुलायम नजर, जो प्रेम, साहस और धर्म की प्रतिज्ञा का संकेत है, एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत देती है। उस कोमल स्पर्श में प्रेम, अनुराग और भविष्य की एकता स्पष्ट रूप से झलकती है, जो एक नई कहानी की शुरुआत का प्रतीक है। मिथिला में राजमहल के सभी सदस्य परंपरा, खुशी और आशा के प्रतीकों के साथ एक महान युग का स्वागत कर रहे हैं। मिथिला के राजसी बगीचे में सीता और राम एक पुष्पित पेड़ के नीचे एक साथ खड़े हैं, जहां मुलायम रोशनी उनके बीच नियति और दिव्य मिलन का आभास कराती है। मिथिला दरबार में सांझ के समय प्राचीन वैदिक मंत्रों के साथ आरशे और पुजारी के शांत चेहरे में पवित्र प्रकाश झलकता है और पारंपरिक रूपांकन से सजा होता है। मुनि के आशीर्वाद से सीता और राम के बीच का धर्मबंध स्थिर हो जाता है, जो भविष्य के सत्य को उजागर करता है। दैवीय प्रकाश, जो एक दिव्य प्राणी से आता है, सीता और राम को कोमलता से आलोकित करता है और पारंपरिक पवित्र प्रतीक उनके चारों ओर घूमते हैं। उनकी आंखों में प्रेम, अनुराग और भविष्य के संकेत मिश्रित होते हैं, जो एक नई कथा का आह्वान करते हैं। प्राचीन प्रतीक, आकाशीय पैटर्न और मधुर प्रकाश मिलकर सीता और राम के मिलन को एक नए अध्याय के रूप में दर्शाते हैं। प्राचीन शिलालेख, पवित्र घंटी और देवताओं के चिन्ह सीता और राम के मिलन को शाश्वत व्रत का आह्वान करते हैं। रात की रोशनी में मिथिला के दरबार में राज परिवार, दरबारियों और पुजारियों द्वारा सीता और राम के मिलन का हर्ष उल्लास से स्वागत किया जा रहा है। मिथिला दरबार में हर दिल में प्रेम, साहस और शाश्वत संकेत भरे हुए सीता राम के मिलन का हर्ष उत्सव मनाया जा रहा है। यह केवल एक अध्याय है, कथा समाप्त हो रही है और नए उजाले के लिए रास्ता खुल रहा है। प्राचीन शिल्प, देवताओं के चिन्ह और सुंदर लकीरें प्रेम और धर्म का संदेश देती हैं। इस अध्याय की प्रमुख प्रतीकात्मक झलकें एक कोमल चमकता हुआ कमल, आकाशीय पैटर्न और राज दरबार की गूंज मिलकर नए आशाओं और कहानियों का आधार बनाती हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, मिथिला का दरबार कोमल दीपों, पारंपरिक सजावट और शांत वातावरण के साथ प्रेम और नियति की निरंतरता का वादा करता है। एक अलंकृत दरवाजा पारंपरिक डिजाइन और शिलालेखों के साथ नए आरंभ का संकेत देता है, जो एक और महाकाव्य अध्याय का द्वार खोलता है। एक कोमल चमकता हुआ कमल, पानी पर तैरता हुआ शुद्धता, सुंदरता और जीवन के अनंत चक्र का प्रतीक है। इस दिव्य कथा में नियति, प्रेम और आध्यात्मिक जागरण के संकेत मिलकर नए अध्याय का आह्वान करते हैं। रामायणम अध्याय 3। इस महाकाव्य कथा में प्रत्येक क्षण में प्रेम, धर्म और साहस की पूर्णता का संदेश देकर एक नए अध्याय की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। यह केवल एक अध्याय है, कथा समाप्त हो रही है और नए उजाले के लिए रास्ता खुल रहा है। प्राचीन शिल्प, देवताओं के चिन्ह और सुंदर रेखाएं इस अध्याय के आध्यात्मिक सार का संदेश देती हैं। इस अध्याय की प्रमुख प्रतीकात्मक झलकें एक कोमल चमकता हुआ कमल, आकाशीय पैटर्न और राज दरबार की गूंज मिलकर नए अध्याय का आधार बनाती हैं। रामायणम अध्याय 3। इस महाकाव्य कथा में प्रत्येक क्षण में प्रेम, धर्म और साहस का संदेश देकर एक नए अध्याय की ओर मार्ग प्रशस्त होता है।